हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉड में। दोस्तों, मैं आज़ाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक पेपर और पेन लेके जरूर बैठना। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, आप जिन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ उनका एक नोट्स बनाना और पढ़ देना दोस्तों। और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। ये जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, फायरमैन हो, चाहे बिहार पुलिस हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। आज हम देखेंगे पार्ट 8। कौन सा देखेंगे? पार्ट 8 देखेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो को सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना है आप। ठीक है। अब वीडियो को अधूरा न छोड़िए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी। ऐसा न हो कि कभी आपने देखा 10-20 क्वेश्चन उसके बाद नहीं छोड़ दिए। नहीं दोस्तों, ऐसा मत करिए। कहीं आपके लास्ट से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दे और आप नहीं देख रहे हैं, बाद में देखें तो फिर वही बात हो गई ना, दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। कहीं आपका सिलेक्शन, मैं सोचता हूँ किसी भाई बहन का सिलेक्शन ना रुके। ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जितने भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पार्ट 8 है जीके का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप नोट करते चलना मेरे प्यारे दोस्तों, आप नोट करते चलना क्वेश्चनों को। चलिए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम तापमान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। लास्ट में कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी है। ठीक है। चलिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर, राजस्थान में। ये दोस्तों पुष्कर मेला लगता है और ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। आपसे एग्जाम में पूछ दे जब भी कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से दोस्तों रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है पागल कुत्ते के काटने से। ठीक है। सभी दोस्तों क्वेश्चन आप रट के 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देख लेना और क्वेश्चन को नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है। अब जो भी जिस भाई बहन को कुछ नहीं, मान लीजिए कि कुछ नहीं आता है या आता है, फिर भी जिसको आता है वो रिवीजन करने, जिसको नहीं आता है वो क्वेश्चनों को नोट करें और एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाएं दोस्तों। मैं कहता हूँ गारंटी है कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहला व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी। कौन थी? मैडम क्यूरी। मैडम, इनका पूरा नाम था मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फटाफट देखेंगे। ठीक है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1983 ईस्वी में, फिर से पढ़ रहे हैं, सन 1983 ईस्वी की विश्व विजेता टीम के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है।
नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ठीक है, हर वीडियो में एक मुद्रा, दो मुद्रा, तीन मुद्रा का चर्चा करते चलता हूँ, क्योंकि एक मुद्रा आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों, वो आपका गलत ना हो। ठीक है, चलिए अगला खींचो। रामायण किसने किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। रामायण दोस्तों, रामायण में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। आपसे पूछ दे कि रामायण में कितने कांड हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए, जवाब होना चाहिए 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिसे पायोरिया या पायरिया भी कहते हैं, पायरिया। ठीक है, गांव में कहते हैं पायोरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों यह दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। चलिए, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे पर नासिक स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। दोस्तों सभी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ना, वो एग्जाम में आग लगा देंगे। आप जाएंगे और देखेंगे, कहेंगे वाह क्या पढ़ के आए हैं आप दोस्तों, अच्छे नंबर लाएंगे। तभी आप कमेंट करना दोस्तों कि आप कोई भी एग्जाम दिए तो आपका नंबर कैसा आया है यहाँ पढ़ के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? एन है। मैं इससे पहले भी इसका चर्चा कर चुका हूँ। जापान की मुद्रा का नाम है एन है। चीन की मुद्रा दोस्तों क्या नाम है? तो युआन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। नाम से मतलब पुरुष मत समझ जाना दोस्तों, ये संतोष यादव एक महिला थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक। जब तक उसकी 65 वर्ष की आयु नहीं पूरी होगी तब तक वह रह सकता है। अगला क्वेश्चन। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और लोकसभा संसद का निम्न सदन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपसे बता देने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सभी दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। जो जितना जागेगा ना वो उतना पाएगा। जो अब सुने ना कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो आप जागिए दोस्तों, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लेंगे हम मेहनत करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, वो भी कड़ी मेहनत, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है कंपटीशन का ज़माना है, आप अल्ले तुक्के पे मत रहिए। आपको बहुत वीडियो मिलेगा कि आप एग्जाम से पहले देख के जाइए, अल्लाह मारेंगे तुक्का मारेंगे आप अच्छे नंबर से पास होंगे। नहीं दोस्तों, आप उन पे विश्वास मत करिए। ठीक है, आप खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे। मैं कह रहा हूँ खुद पे आप पढ़िए और अच्छे नंबर से आप पास होंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने 2010 में फुटबॉल विश्व कप जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुणे के पास दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। अगला देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कहीं कि कोई ऐसा दोस्त तो नहीं है कि 100 बार धड़कता हो? हाँ, चलिए सॉरी, थोड़ा ऐसे हंसने के लिए बोल दिया दोस्तों।
चलिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो टेनिस में प्रयुक्त होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। आपसे जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे लोक नृत्य। इससे पहले भी मैं कई लोक नृत्य चर्चा किया हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछेगा दोस्तों। मैं जितना बता देता हूँ ना, उससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला, भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा। ठीक है, पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 का, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में किया गया था। किस राज्य में किया गया था? तो गुजरात राज्य में किया गया था। ठीक है, याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। आपसे जोड़ा पूछ दे तो 23 जोड़े होते हैं और गुणसूत्र कुल संख्या 46 होती है। कितनी? 46। और जोड़े पूछे तो 23। ठीक है, आप ध्यान देना इस क्वेश्चन को, कहीं आप गलत ना करके आना। जब आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 लगाना। ठीक है, 46 न रहे तो 23 लगाना दोस्तों, क्योंकि 23 जोड़े होते हैं। जब 23 का आप मल्टीपल करेंगे 2 से तो 46 हो जाएगा। ठीक है, और जब भी पूछे कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े ही लगाना है, 46 नहीं लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए मैं आपको थोड़ा इसको बता दिया अच्छे से कि आप भूले ना एग्जाम में। चलिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट में लगाइएगा आप। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। अगला क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 50वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आपसे पूछ दे कि वायु की आर्द्रता मापक यंत्र है तो कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना है आप। ठीक है, आर्द्रता मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, मैं इसको बता चुका हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पे है? तो दोस्तों, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, यह खानपुर कला सोनीपत में है। ठीक, अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे या 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले हैं दोस्तों। एक टेस्ट मैच में उन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं अनिल कुंबले। अगला क्वेश्चन, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में होगा। 4 साल में होता है दोस्तों, तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। भारत दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ये भी आपका सर्वग्राही होता है और ओ
रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति को सर्वादाता कहा जाता है। ठीक है, आपसे इन दोनों में से क्वेश्चन पूछता है अक्सर दोस्तों एग्जाम में, इसलिए मैं ओ को भी बता दिया कि ये भी सर्वाग्राही है और ओ सर्वादाता है। अगला, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द प्रयुक्त होता है। अगला दोस्तों, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भाई बहन पढ़ के और गलत करके आए। ठीक है, चलिए, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला देखेंगे, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। आपकी जनगणना अभी आखिरी में 2011 में हुई थी, अब 2021 में जनगणना होगी। अगला, मेघदूत किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की रचना है मेघदूत। कालिदास ने 7 रचनाएं लिखी हैं दोस्तों। ठीक है, 3 नाटक लिखे हैं, 2 महाकाव्य लिखे हैं और 1 ऋतु संहार और 1 खंड काव्य लिखे हैं। चलिए आइए पूछ दे आप किसके जगह की अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की है। पूछ दे कि रघुवंशम महाकाव्यम किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की है। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस इतना जानिए, कालिदास की 7 रचनाएं हैं। ठीक, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन थे दोस्तों? क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, कि स्काउट एंड गाइड संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 का, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, जिसमें मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। सबसे गहरा महासागर में कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, जिसे मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो फुटबॉल से। ठीक है, आप याद रखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने हॉकी का बताया था। चलिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय जो रेखा है दोस्तों, वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है दोस्तों, नैनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, चलिए, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची। किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। स्वांग जब पूछे दोस्तों, अब मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उन क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा, उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। प्यारे साथियों, पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। आप पढ़ेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, आपके परिवार का नाम रोशन होगा दोस्तों। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप खुद ही समझदार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय भारत में हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक या उसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। द्वितीय भी आपको याद रखना है, प्रथम पे मार के आएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला,
तंबाकू की पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। कौन सा है? भूटान में तंबाकू में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए प्यारे साथियों, आपके लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 दोस्तों, कि किस संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी मोबाइल चार्ज नहीं है, मैसेज आ रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है दोस्तों विजय स्तंभ स्थित? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरियन किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। दोस्तों इसका जो ट्रांस साइबेरियन की लंबाई है 9438 किलोमीटर है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पाया जाता है? तो यह रूस में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का अमरकंटक उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था, जो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। याद रखना प्यारे साथियों, याद रखना सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ना। मैं ये नहीं चाहता किसी भाई बहन का सिलेक्शन न रुके। ठीक है। चलिए, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, बूली शब्द किस खेल से, चलिए बताइए बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बूली शब्द आपका हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 95 दोस्तों, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो बताइए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। शिक्षक दिवस अलग होता है, शिक्षा दिवस अलग होता है। ठीक है। यहाँ शिक्षा दिवस की बात हो रही है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताना प्यारे साथियों कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि किसी भाई बहन का सिलेक्शन न रुके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों इस चैनल पे, ये आपका चैनल है, अपने परिवार है, आपका परिवार, अपने परिवार से जुड़िए और अपने परिवार का विस्तार करिए, ताकि यहाँ अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे किसी भी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।